हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन, जो कि अपना मानचित्र सेशन चल रहा है उसके तहत ये क्या है कि अपन पर्टिकुलर जो देश लेके आए हैं उसमें जो कल वीडियो आया था वो आया था बांग्लादेश पे। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट में अपन ने ये जाना है कि बांग्लादेश बना कैसे, बांग्लादेश ही पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इत्यादि ये सब कुछ जानकारी हम आपके लिए इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। आज के वीडियो में अपन समझेंगे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को समझने के पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश स्थित कहाँ पे है। तो देखो, बांग्लादेश आपको इंडिया दिख रहा है। ए इंडिया इसको 3 तरफ से कवर करता है और एक तरफ से इसको कवर करता है अपना म्यांमार। ठीक है। बांग्लादेश की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। बांग्लादेश का मैप हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आप देखो अच्छे से, देखो इस प्रकार का मैप है बांग्लादेश का। अब क्या है कि जो हमने आपको बताया था, देखो इस साइड से इंडिया लग रहा है, इस साइड से इंडिया लग रहा है, इस साइड से इंडिया लग रहा है। एक साइड से इसकी म्यांमार के साथ सीमा साझा हो रही है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा होती है। ठीक है। वही है, ये अपने बांग्लादेश का फ्लैग है जिसको अपन झंडा भी कहते हैं। अब क्या है कि देखो, ये फ्लैग हो गया बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश की स्थिति आपके दिमाग में अब अच्छे तरीके से ही बैठ गई होगी, आशा करते हैं हम। ठीक है। अब क्या है कि बांग्लादेश का एक डेल्टा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जिसको अपन कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। अब आपको हम ये बताएं डेल्टा कहते किसे हैं। तो देखो क्या होता है कि नदी अपने द्वारा बहा के लाए गए अवसादों को मुहाने तक छोड़ देती है। मतलब जहां पे नदी जाके गिरती है उसके पहले वो अवसाद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एक जगह इकट्ठे हो जाने से फिर वो अपना डेल्टा बन जाता है। तो देखो कुछ इस प्रकार की आपको समझ में आएगा। देखो जैसे ये नदी, ये कोई पर्वत है, मानो ये कोई पर्वत है। ठीक है। ये कोई पर्वत है, ये है इसका ढलान, पर्वत का ये ढलान है। ठीक है। ये हो गई समतल स्थिति। ठीक है। अब यहाँ पे अपन समुद्र बना देते हैं, मतलब मुहाना बना दे रहा है। ठीक है। ये आपके लिए हम डेल्टा समझा रहे हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। और सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश पर स्थित है। ठीक है। अब देखो नदी नदी अब यहां से निकलेगी। नदी क्या ये है, नदी की युवा अवस्था। नदी बिल्कुल नई है, मतलब इसके सामने अगर कोई चट्टान इत्यादि भी आ जाएगी ना, तो ये चट्टान तक को काट के बहा के लेके चली जाएगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये है नदी की कौन सी अवस्था, युवा अवस्था। इसके बाद नदी आती है प्रौढ़ावस्था में। युवा अवस्था में नदी बहुत तेज रहती है, मतलब इसके सामने कुछ भी रहा तो वो उसको काट के बहा के लेके चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे अवसाद, मिट्टी इत्यादि इसको ये बहा के लेके चली आती है। अब क्या है, नदी आएगी अपनी प्रौढ़ावस्था में। तो नदी प्रौढ़ावस्था में आने के साथ साथ बहा के तो लाएगी, एक समय बाद नदी आ जाती है अपनी यहाँ पे कौन सी, वृद्धावस्था में आ जाती है नदी। देखो वृद्धावस्था में जैसे नदी आई, अब यहाँ पे है अवसाद। देखो एक कंकड़ पत्थर इत्यादि बहा के लाएगी। देखो एक कंकड़ पत्थर बहा के लेके आई। अभी क्या है, अभी तो जिस चाय को काट देगी, क्योंकि इसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है। स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण ये जिस चाय को भी काट के लेके चली आएगी। अब क्या है कि जब इस अवस्था में आएगी तो आगे तो जाएंगे, लेकिन एक समय बाद जब नदी वृद्ध हो जाती है, तो नदी वृद्ध हो जाती है तो ये अवसाद को कुछ इस प्रकार से जमा कर देती है। अब नदी यहां से ना जाकर नदी अब यहां से बहने लगेगी, नीचे से बहने लगेगी। यहां अवसाद आ जाएंगे तो नदी यहां से बहने लगेगी। तो इसी को अपन कहते हैं डेल्टा। अब आप कहोगे सर
अब डेल्टा तो हम समझ में आ गया। अब आप ये बताओ तो एस्चुरी किसे कहते हैं? तो अपन एस्चुरी को ये समझते हैं, क्या होता है कि नदी जब वृद्धावस्था में भी रहती है तो नदी, आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा नदी हमेशा एस्चुरी बनाती है। तो क्या है कि नर्मदा नदी जहां से बहती है ना, यहाँ पे क्या है, कठोर चट्टाने हैं। यदि नदी अपनी युवावस्था में होती तो एक चट्टानों को एक काट सकती थी, लेकिन नदी यहाँ पे क्या है कि वृद्धावस्था में और एक कठोर चट्टाने हैं, वृद्धावस्था में और कठोर चट्टाने हैं। तो यहाँ आके जैसे अगर अपना डेल्टा लगेगा अभी, तो देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा। अब नदी इसको काट पाएगी क्या? नदी इसको काट नहीं पाएगी, तो ये सीधा जाके मुहाने में डाल देगा। तो अपन इसको कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, आशा करते हैं और आपके लिए डेल्टा और एस्चुरी दोनों समझ में आ गए होंगे। अब क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा अपना कहां पे है? हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, जिसके लिए अपन सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। ये आपको पीछे दिख रहा होगा, ये देखो, दिख रहा वही जो हमने आपको कंडीशन बना के बताई थी। ये है अपना सुंदरबन का डेल्टा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी इस बार फिर से यहाँ का चुनाव जीत गई हैं। ठीक है, और शेख हसीना वही है जो हमने आपके लिए कल वीडियो में शेख मुजीबुर रहमान करके एक व्यक्ति बताए थे, उनकी ये पुत्री हैं शेख हसीना, जो कि भारत से बहुत ही लगाव करती हैं। क्या है कि इनका संबंध, इनके पिताजी का संबंध भारत से बहुत अच्छा था। क्या था कि इनके साथ, इनके जब पिताजी थे तो इनको पश्चिमी पाकिस्तान वाले इन पर जुल्म कर रहे थे, तो भारतीय सेना ने इनकी मदद की थी, इसलिए इनका पक्ष हमेशा भारत के साथ ही रहता है। ठीक है, ये बांग्लादेश का 2024 का इलेक्शन शेख हसीना जीत चुकी हैं। अब क्या है कि यहाँ पे दो पार्टी हैं, एक है बीपीएन और एक है शेख हसीना की पार्टी। पार्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन पार्टी है ए दो, जिसमें इनके सामने खड़ी थी इनकी खालिदा जियाद और इनके सामने थी शेख हसीना। अब क्या होता है कि अपने यहाँ पे चुनाव होता है, तो अपने यहाँ पे जो चुनाव होता है तो ये होता है कैसे, ये होता है अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो ये त्याग पत्र देगी, नहीं तो ये संविधान अपना बरकरार रखेगी अपना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चुनाव के पहले जो गवर्नमेंट पार्टी सत्ता में है उसके लिए त्याग पत्र देना पड़ता है, और फिर वहां की कमान संभालती है कौन सी, अंतरिम सरकार। अब क्या है कि जो बांग्लादेश में अभी चुनाव हुए हैं, तो बांग्लादेश अपना पोता हुआ, तो इसने दादा की करनी पर ही चला, जो दादा करता है वो ही चला, क्योंकि इनके पिताजी यानी पाकिस्तान में अंतरिम सरकार चलती थी कि चुनाव के पहले जो सरकार सत्ता में होगी वो त्याग पत्र देगी और अंतरिम सरकार का गठन होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो इनने वो ही किया कि अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया। तो क्या है कि जो बीपीएन और इत्यादि इनके यहाँ की जितनी भी पार्टी थी, तो इनने क्या किया, चुनाव से बोल दिया कि अब हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक तरफा इनकी विजय हुई है, इनकी अपनी शेख हसीना जी की। ठीक है, बाकी इनकी शेख हसीना की पार्टी का नाम है आप गुमामी लीग, और जो इनकी पार्टी कुछ इस प्रकार से 2018 में बहुमत में आई थी। आप देखोगे कितनी सारी आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है सब कुछ। ठीक है, अब क्या है, बांग्लादेश क्षेत्रफल के मामले में भले ही छोटा है, लेकिन आबादी के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है बांग्लादेश। अब क्या है कि अभी आपने सुना होगा कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप बोलोगे सर हमें तो याद है शायद चीन है, लेकिन चीन नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से। अब चीन को भारत ने पछाड़ दिया है, मतलब अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अपना भारत बन चुका है। अब क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश क्षेत्रफल के हिसाब से तो छोटा देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर अपन देखेंगे
तो बांग्लादेश है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश। बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 3000 लोग की आबादी रहती है। आपको कुछ इस प्रकार का ट्रेन इत्यादि का नजारा दिखाई दे रहा होगा। देखो बांग्लादेश के लोग ट्रेन के ऊपर तक बैठकर अभी सफर कर रहे हैं। क्या है कि ये होता है त्योहार व्योहार इत्यादि में ही लोग ज्यादा सफर करते हैं, तो ये कुछ उसी प्रकार की इमेज होगी। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही छोटा देश है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का 8वें नंबर का देश है। अब क्या है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत के गले लगना पड़ा। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 14 नवंबर 1972 को अपना संविधान को अंगीकृत किया। अब क्या है कि जब भी कोई देश का निर्माण होता है, जैसे अपना भारत देश का निर्माण नहीं हुआ, अपना भारत देश आजाद हुआ है, पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, यानी पाकिस्तान पैदा हुआ है, ठीक है, अपन तो पहले ही से थे। अब क्या है कि बांग्लादेश के निर्माण में करीब 15 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ठीक है। तो बांग्लादेश ने इतना सारा बलिदान दिया है, 15 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और 16 दिसंबर 1971 को इन्हें आजादी मिली, और 4 नवंबर 1972 में इन्हें अपना संविधान को अंगीकृत कर लिया। जैसे अपन बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया था। कुछ इस प्रकार का उनका वो ही है, ठीक है। बांग्लादेश दुनिया की स्थिति में इस प्रकार से आपको नजर आएगा। अब क्या है कि बांग्लादेश को अपन कहते हैं नदियों की भूमि। क्या होता है कि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है, इसलिए अपन इनको नदियों की भूमि भी कहते हैं, ठीक है। अपने व्यापक नदी नेटवर्क के कारण बांग्लादेश को अक्सर नदियों की भूमि कहा जाता है। यह देश शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र और गंगा सहित 700 से अधिक नदियों का घर है। ये नदियां न केवल प्रचुर मात्रा में जल संसाधन प्रदान करती हैं, बल्कि बांग्लादेश के को लुभाने परिदृश्य को भी अपना आकार देती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश को अपन नदियों की भूमि भी कहते हैं। और यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। बांग्लादेश सरकार की राष्ट्रीय मोहर कुछ इस प्रकार की अपन को प्रतीत होती है, दिखाई देती है, जो कि आपके लिए विजिबल हो रही होगी, ठीक है। अब क्या है, राष्ट्र चिन्ह। बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, कुछ प्रतीत होता है। अब बांग्लादेश के राष्ट्रीय संसद भवन के सामने का यह दृश्य है। जैसे अपनी संसद के सामने का दृश्य आपको कितना मोहक प्रतीत होता है, उसी प्रकार अपन के लिए बांग्लादेश का संसद भवन दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या है कि जो अपना ये है शहीद स्मारक, ठीक है, बांग्लादेश का ये है अपना शहीद स्मारक। और बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो बांग्ला है, ठीक है। अब क्या है कि ये है अपना ये है अपना ढाका। बांग्लादेश में शहीद मीनार ढाका में है स्मारक 1952 के बंगाली भाषा आंदोलन प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की याद में स्थापित किया गया है। अब क्या होता था कि जब यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो क्या हुआ कि अपने पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने कहा कि अब पाकिस्तान की राजभाषा होगी उर्दू। अब उर्दू भाषा होगी तो अब पाकिस्तान तो दोनों तरफ था, इस तरफ था अपना पश्चिमी पाकिस्तान और इस साइड था अपना पूर्वी पाकिस्तान, तो भाषा होगी उर्दू। अब वहां के लोग तो उर्दू जानते थे, पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग उर्दू जानते थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग उर्दू जानते नहीं थे, जो बांग्लादेश के थे।
अब क्या होता था, ये उर्दू जानते नहीं थे, तो इनने किया विरोध प्रदर्शन। इनने विरोध प्रदर्शन किया तो क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूर्वी पाकिस्तान वाले, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंटों को मरवा दिया, वहां की जनता इत्यादि को मरवा दिया। उनने कहा पाकिस्तान की एक ही भाषा होगी, वो होगी उर्दू। और इस साइड चलती थी बांग्ला, क्योंकि ये बांग्लादेश का इलाका था और पूर्वी पाकिस्तान का इलाका था, तो यहाँ पर बंगाली लोग बहुत ज्यादा थे। तो इस बात का विरोध हुआ था, तो पाकिस्तान ने इसमें बहुत सारे मर्डर इत्यादि करवाए थे, जिनमें इनकी याद के लिए स्मारक बनवाया गया है। ठीक है, कल के वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। उनकी ही लड़की है शेख हसीना, जो कि आज की यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। बाकी यहाँ का पासपोर्ट हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई प्रतीत होता है। बाकी सुंदरबन का डेल्टा आपको हम कहानी बता ही चुके हैं। और यहाँ का यह स्टेडियम है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा और अभी तक आपने अपने परिवारजन के साथ इस सेशन को साझा कर दिया होगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा।